पापुआ न्यू गिनी पापुआ न्यू गिनी लैंडस्लाइड्स हैज बरीड 2000 मतलब पापुआ न्यू गिनी गिनी जो लैंडस्लाइड्स मतलब होता है भूस्खलन। जो भूमि जो होती है दब जाती है। उसने 2000 लोगों को क्या कर दिया, बरीड कर दिया। मतलब वो उसको समा गए उसमें 2000 लोग जमीन के अंदर। बरीड में मतलब दफनाना होता है। तो 2000 लोगों ने बरीड कर दिए। मोर देन 2000 पीपुल मतलब 2000 से ज़्यादा लोगों ने वेयर बरीड एलाइव मतलब उसमें दफन हो गए थे। एलाइव मीन्स होता है जीवित, जीवित दफन हो गए इन द लैंड स्लाइड मतलब ये भूमि स्खलन में, जो कि स्मोदर। देखिए यहाँ पे स्मोदर आ गया है। ये पापुआ न्यू गिनी विलेज, जो कि स्मोदर मतलब तो दबा देना। पापुआ न्यू गिनी के एक गांव है, उसको लैंडस्लाइड ने दबा दिया उसको। एंड वर्क कैंप ऑन फ्राइडे इन कंट्रीज रिमोट नॉर्दर्न हाईलैंड। देखिए यहाँ पे कंट्रीज, रिमोट मीन्स होता है जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, और नॉर्दर्न मीन्स होता है उत्तरी, हाईलैंड माने ऊंची भू। मतलब उस देश के जो उत्तरी हिस्से में जो दूर दराज के एरिया हैं उनको क्या कर दिया, वो दबा दिया उस पर, यानी कि उसको प्रभावित किया। चलिए आइए देखते हैं आगे और क्या कहते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स होता है अधिकारी। टोल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑन मंडे मतलब अधिकारियों ने क्या होता है मंडे के दिन सूचित क्या कहा। गवर्नमेंट ऑफिशियल विजिटेड द डिसास्टर साइट मतलब जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उन्होंने क्या होता है जहाँ डिसास्टर जो आपदा घटित हुई थी उस स्थल पर विजिटेड किए गए थे। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। ऑन द संडे के दिन एंड इवेन एज ऑफ द ऑफिशियल डेथ टोल जंप फ्रॉम फ्यू डोजेन टू 617, यानी कि ये कह रहा है कि इवेन एज यद्यपि जो होता है ऑफिशियल डेथ टोल है मतलब मरने वालों की संख्या। डेथ टोल मीन्स होती है मरने वालों की संख्या बढ़ गई, जंप कर दी गई। कहाँ कितना से, फ्यू डोजेन मतलब कुछ दर्जनों से लेकर कहाँ 670 हो गई थी। ये सरकारी ऑफिशियल जो थे उसके अनुसार जो मृत्युओं की संख्या है। फिर आगे चलते हैं। आप आइए देखते हैं कि दे दे वार्नड दैट द फार मोर विक्टिम दैन द एक्सपेक्टेड appear to still to be caught under the rubble। देखिए रब्बल मीन्स होता है मलबा होता है। मतलब उन्होंने चेतावनी दी थी कि दे वार्न दैट द फार मोर विक्टिम मतलब जो एक्सपेक्टेड जो उन्होंने अनुमान लगाया था उसके तुलना में जो पीड़ितों की संख्या है फार मोर, वो क्या होते हैं ज़्यादा हो सकती है। अपीयर ज़्यादा शामिल हो सकती है। अपीयर टू स्टिल भी अभी भी जो कि टू स्टिल बी काट अंडर रबल अभी भी क्या है जो उनकी जो अभी मतलब जो मलबे है उसी में दबे पड़े हुए। स्टिल टू बी काट अंडर रबल मतलब पकड़ गए हैं और उसमें दफना दिए गए हैं मलबे में। अब उनकी संख्या अब ज़्यादा हो सकती है। द लैंड स्लाइड बरीड मोर देन 2000 पीपुल एलाइव मतलब जो भूमि स्खलन था लगभग 2000 से अधिक लोगों को क्या कर दिया, जिंदा दफन कर दिया। एंड काज्ड काज किया मेजर डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत बड़ा हानि। टू द बिल्डिंग मतलब जो इमारतें हैं उनको बहुत बड़ी क्षति उत्पन्न हुई। इस ऑफिशियल सेट ये कहा था, ऑफिशियल सेट ने कहा था। अब आइए देखते हैं नई न्यूज है कि प्रज्वल से ही विल अपीयर बिफोर एसआईटी ऑन मई 30। प्रज्वल ने कहा कि वह क्या है उपस्थित होंगे बिफोर एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है उसके सामने। जो प्रज्वल एक व्यक्ति है जो सांसद है वो क्या वो चार्ज का मतलब फेस कर रहा है, अपने जो आरोपों का फेस कर रहा है। फिर देखते एग्जैक्टली ए मंथ आफ्टर ही लेफ्ट द कंट्री मतलब एग्जैक्ट में मतलब मुश्किल से एक मंथ के बाद ही जो जब उन्होंने कंट्री छोड़ा था। हसन एमपी प्रज्वल रमन्ना जो हसन के एमपी हैं प्रज्वल, हु इज फेसिंग चार्ज ऑफ सेक्सुअल एब्यूजिंग सेवरल वुमेन मतलब जो
फेस कर रहे हैं चार्ज आरोपों का, जो सेक्सुअल एब्यूजिंग मतलब यौन उत्पीड़ना का, बहुत से औरतों को यौन उत्पीड़ना के आरोपों का वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। हज उन्होंने सेट का हाई साइड उन्होंने कहा ही विल अपीयर बिफोर द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उन्होंने कहा कि वह क्या होता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो उसके सामने क्या उपस्थित होंगे। ही विल अपीयर IP आप आइए देखते हैं। प्रोबिंग द केस अगेन, जो SIT टीम का प्रोबिंग मीन्स होता है जांच करना, जांच कर रही है केस को, किनके जो उनके खिलाफ जो केस हैं, जो मामला उनकी जांच कर रही है SIT। ऑन May 31 टर्मिंग द केस अगेंस्ट हिम, उन्होंने टर्मिंग मतलब रूप देना, बताना कि जो केस है उनके विरुद्ध, जो केस है जो मामला है, एक तरह से वो बताया था कि फॉल्स है और पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल कॉन्स्पायरेसी। और ये कहा कि जो राजनीतिक कॉन्स्पायरेसी मीन्स होता है राजनीतिक जो वो षड्यंत्र होता है, कॉन्स्पायरेसी में तो षड्यंत्र होता है। एक तरह से उन्होंने जो कि उसके खिलाफ जो भी केस लगे थे वो कहा कि एक झूठा है और एक राजनीतिक षड्यंत्र का एक पार्ट है, पॉलिटिकल कॉन्स्पायरेसी का एक पार्ट है। ही सेड ही हैड गॉन इनटू डिप्रेशन, उन्होंने कहा कि वो क्या कहाँ चले गए, किस में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, अवसाद में चले गए हैं। फिर वो आगे और क्या कहते हैं कि ही आई विल पर्सनली कम बिफोर, मतलब हम व्यक्तिगत, पर्सनली मीन्स होता है व्यक्तिगत रूप से क्या बिफोर द SIT के सामने हम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे ऑन फ्राइडे ऑन May 31 एट 10 AM। प्रज्वल ने सेट कहा था। देखिए अब नई पढ़ते हैं, नई न्यूज पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल 6 मतलब होता है मांग कर रहे हैं, एक्सटेंशन मतलब होता है बढ़ोतरी की, चाहे विस्तार की, आप हिज इंटरिम बेल बाई वीक। WK का मतलब होता है वीक होता है। जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो उनको जो अंतरिम बिल में जमानत मिली है, उसको कह रहे हैं कि 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया जाए। इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, 6 माने मांग कर रहे हैं एक्सटेंशन। आइए देखते हैं। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल हैज sought extension of his interim bail by 7 days from सुप्रीम कोर्ट टू अंडरगो ए होस्ट मेडिकल टेस्ट। मतलब देखिए 60 मंथ्स होता है, एक सिख का जो सेकंड थर्ड फार्म है वो 60 होता है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। एक्सटेंशन मतलब विस्तार कर रहे हैं अपने क्या है इंटरिम बिल का, कितने दिन तक के लिए, 7 दिन के लिए। और ये किससे मांगे हैं, सुप्रीम कोर्ट से, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से। किस लिए मांगे हैं, टू अंडरगो एक होस्ट, जो मतलब जाएंगे एक मतलब मेडिकल टेस्ट चेकअप कराएंगे। अंडरगो मतलब होता है एक मेडिकल परीक्षण से गुजरना, अंडरगो मीन होता है ट्रीटमेंट से होकर गुजरना, मेडिकल परीक्षण से होकर गुजरना। एक मेडिकल टेस्ट से होकर गुजरेंगे। इंक्लूड उसमें क्या क्या है, पेट CT स्कैन है इन व्यू ऑफ हिज सडन एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। मतलब वो पेट CT स्कैन उससे होकर वो गुजरेंगे, यानी कि उनका परीक्षण किया जाएगा। वो अचानक और अनएक्सप्लेन्ड उन्हें, यानी कि उनका अचानक क्या है वेट लॉस हो गया था, उनके वजन में कमी हो गई थी और उसकी वो समझ नहीं पा रहे थे किस वजह से कमी हो रही थी। इसीलिए क्या उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था 1 हफ्ते के लिए। कपल्स विथ द कीटोन लेवल कपल्ड विथ लॉस कपल्ड। अब देखिए ये कपल्ड विथ कीटोन लेवल विच आर इंडिकेटिंग ऑफ किडनी सीरियस कार्डियटिक एलिमेंट इवेन कैंसर। मतलब उनको क्या होता है कीटोन लेवल का प्रॉब्लम हो गई है और ये क्या आता है एक किडनी के इंडिकेटिव हैं। इंडिकेटिव मतलब संकेतक हैं किडनी के सीरियस कार्डियटिक एलिमेंट मतलब कि गंभीर जो हृदय कार्डियक मतलब होता है कार्डियक हृदय होता है। एलिमेंट्स मीन्स होता है रोग, हृदय रोग की एक विशेष क्या सूचना है, एक तरह से उनको संकेत मिल रहा है। इवेन कैंसर के भी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है, संकेत मिल रहा है। इसीलिए क्या वो टेस्ट कराना चाहता है। केजरीवाल इन हिज प्ली मतलब प्ली मीन्स होता है याचिका, फाइल मतलब दाखिल की, कब मई को सेट कहा ही विल सरेंडर बैक टू जेल। वो मतलब वो जेल में वापस चले जाएंगे, यानी कि जेल में वो सरेंडर करेंगे वापस। कहाँ ऑन जून 9 को 9 जून को वो सरेंडर करेंगे इंस्टेड ऑफ 2 जून। मतलब 2 जून के स्थान पर अब वो 9 जून को सरेंडर करेंगे, इन्होंने कहा था। फिर आप आइए देखते हैं सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स स्केल
1000 पीक। पीक मतलब होता है बढ़ना, ऊंचाई पर जाना। स्केल्स मीन्स होता है बढ़ना। निफ्टी भी क्या होता है, हिट किया था, हिज न्यू हाई, अपने नई ऊंचाई पर। क्लोजर, क्लोजेज लोअर मतलब वो लो बंद हुआ, थोड़ा कम पर बंद हुआ था। आइए आप देखते हैं इसका डिटेल में। सेंसेक्स स्केल्ड एट 76,000 मतलब 76,000 लेवल पर बढ़ा फर्स्ट टाइम। वाइल निफ्टी हिट न्यू लाइफ टाइम मतलब निफ्टी भी ने क्या होता है, अपने पूरे जीवन काल में नए जीवन न्यू लाइफ टाइम पीक बिफोर क्लोजिंग मार्जिनली डाउन ऑन मंडे। मतलब वो मतलब बंद होने से पहले, जब बंद हुआ तो थोड़ा से उसको डाउन हुआ था। उस बंद होने से पहले जो निफ्टी था वो बहुत ऊंचाई पर गया था, अपने जीवन की सर्वाधिक ऊंचाई पर चला गया था। मतलब इतिहास में अमिड हाई वोलाटिलिटी अहेड ऑफ रिजल्ट ऑफ लोकसभा पोल। अमिड इसी दरबान मतलब हाई वोलाटिल अस्थायित्व जो होता है, अस्थिरता होती है। हाई वोलाटिलिटी मतलब अस्थिरता। अहेड स्थिरता बनी हुई। अहेड मतलब पहले, किसके पहले, रिजल्ट लोकसभा का जो रिजल्ट आने वाला है उसके पहले अब क्या होता है, बहुत ही उच्च स्तर की क्या होते हैं, अस्थिरता बनी है। और इसी बीच जो होता है निफ्टी जो होता है पीक कर गया था बिफोर, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा। अब आइए देखते हैं आगे। The 30 share BSE Sensex closed lower by 19.89 point or 0.3% lower at the 75,390.50 intraday. Barometer climbed 599.29 point and 0.7% and all time peak up है। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जो 30 शेयर, इसमें 30 शेयर हैं BSE सेंसेक्स हैं, और ये बंद हुआ लोअर, कितना बंद हुआ इस पर 19 पॉइंट का कमी पर ये बंद हो गया था, और इसके द्वारा कमी की गई, अर्थात इतने परसेंट की लोअर हुआ, और ये फाइनली जो होता है 75,000 पर बंद हुआ था। इंट्राडे, देखिए इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर जो बदलाव आता है उसको इंट्राडे कहते हैं। द बैरोमीटर क्लाइम, और बैरोमीटर जो क्लाइम हो गया था, चढ़ गया था कि कितना इतना पॉइंट पर चढ़ा था या इतना परसेंट पर चढ़ा था। टू एन ऑल टाइम पीक, जो कि अपने समय के सभी ऑल टाइम पीक मतलब अब तक का सर्वाधिक जो होता है उसको ऑल टाइम पीक कहते हैं। फिर आगे देखते हैं कि एक गर्ल जो होती है, एक गर्ल मॉल टू डेथ बाई स्ट्रे इन कानपुर। मॉल में जो होता है नोच के उसको मृत्यु कर दी गई थी। मॉल टू डेथ बाई स्ट्रे मतलब जो घूमने वाले जो जानवर होते हैं स्ट्रे, उनको स्ट्रे कहा जाता है। कहाँ पे, कानपुर में। एक 6 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 6 वर्ष की एक लड़की थी, वाज मॉल टू डेथ मतलब उसको नोच कर मार दिया गया। किनके द्वारा, ए पैक ऑफ स्ट्रे डॉग मतलब पैक मतलब जो ग्रुप में जो कुत्ते नहीं रहते हैं, जो घूमने वाले कुत्ते हैं, उनको पैक ऑफ स्ट्रे डॉग कहा जाता है। और नियर गोविंद नगर CIT क्रॉसिंग एरिया इन कानपुर ऑन संडे नाइट मतलब संडे नाइट को जो गोविंदपुर एरिया है वहीं पे क्रॉसिंग है, वहीं पे 4 कुत्तों ने उसको नोच कर मार दिया। अब आइए देखते हैं कि क्या घटना घटित होती है। द इंसिडेंट टुक प्लेस मतलब ये जो घटना घटित हुई थी, कब हुई थी, वेन जब गर्ल एंड हर यंगर ब्रदर वेयर स्लीपिंग मतलब सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे, ऑन फुटपाथ विद द देयर पेरेंट अपने माता पिता के साथ, और एक फुटपाथ पर सो रहे थे। उसी समय ये घटना घटित। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस मीन्स होता है घटना घटित। द डॉग्स आल्सो इंजर्ड हर 2 years ओल्ड ब्रदर्स मतलब कुत्तों ने भी, द डॉग्स आल्सो घायल कर दिया। इंजर्ड में घायल कर दिया उसके 2 साल के जो भाई था, 2 year ओल्ड ब्रदर मतलब 2 साल का जो बड़ा भाई था उसको भी क्या होता है, घायल कर दिए थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।